राधे राधे भक्तों। क्या हो अगर कुछ शब्द आपका तनाव मिटा दें, मन को स्थिर कर दें और जीवन में शांति भर दें। जादू जैसा लगता है, लेकिन यही हकीकत है। यही है मंत्रों की शक्ति। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये प्राचीन ध्वनियाँ आपके मन, शरीर और आत्मा को बदल सकती हैं। इसी वीडियो में हम आपको कुछ शक्तिशाली मंत्रों के बारे में बताएंगे, जिनका अपने जीवन में प्रयोग कर कर आप अपने जीवन शैली बदल सकते हैं, अपने मन को, अपनी आत्मा को शांत कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मंत्र हैं क्या। संस्कृत में मन का अर्थ है मन और त्र का अर्थ है साधन, यानी मंत्र मन को नियंत्रित और शुद्ध करने का एक साधन है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ऐसी ऊर्जा है जो हमारे विचारों और भावनाओं को बदल सकती है। मंत्रों से हमें काफी लाभ मिलते हैं। जैसे मंत्र हमारे मन के तनाव को कम करते हैं, चिंता को कम करते हैं, हमारी एकाग्रता को बढ़ाते हैं, हमारी भावनाओं में संतुलन लाते हैं, हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक शोध बताती है कि मंत्रोच्चारण से सांस नियमित होती है और हृदय की गति संतुलित होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। सोचिए, आपके पास हर समय एक ऐसा साधन हो जो तुरंत आपका तनाव मिटा सके। यही शक्ति मंत्रों में छिपी हुई है। चाहे आपको परीक्षा का तनाव हो, ऑफिस का दबाव हो, नींद नहीं आ रही हो, तो तुरंत मंत्रों का जाप मन को शांति देता है और समय के साथ वह केवल आराम ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देता है। हमारे शास्त्रों ने हमें कई शक्तिशाली मंत्र दिए हैं, जिनके लगातार और नियमित पाठ से हम अपने जीवन शैली को बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। यह अ सृजन, उ पालन और म संहार तीनों शक्तियों का प्रतीक है। यह मन और शरीर दोनों को तुरंत शांति देता है। ध्यान की अवस्था में सबसे शक्तिशाली मंत्र है। यह तनाव घटाता है, मन को एकाग्र करता है और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करता है। इस मंत्र के लगातार और नियमित उच्चारण से आपके मन की एकाग्रता भी बढ़ती है। दूसरा जो मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय। इसका अर्थ ये है कि मैं शिव को नमन करता हूँ। यहाँ शिव का अर्थ केवल भगवान शिव नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा से है। यह पंचाक्षरी मंत्र है और सभी पापों का नाश करता है। इस मंत्र के नियमित पाठ से आत्मिक शक्ति और आंतरिक संतुलन मिलता है। इस मंत्र के जाप से नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है, मनोबल और साहस बढ़ता है और जीवन में स्थिरता मिलती है। इन मंत्रों में तीसरा मंत्र गायत्री मंत्र कहा गया है। गायत्री मंत्र ओम भू भुवस्वः तत्सवितुल वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ है हम उस परम शक्ति का ध्यान करते हैं जिसका तेज हमारी बुद्धि और जीवन को प्रकाशित करता है। यह मंत्र वेदों का सार माना गया है। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने इसे आत्मज्ञान की कुंजी माना है। इस मंत्र के जाप से बुद्धि का विकास होता है, आत्मा प्रकाशित होती है और जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। अगला मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है, जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मुक्षीय मामृतात्। इसका अर्थ है हम तीन नेत्रों वाले त्र्यंबक शिव की उपासना करते हैं।
जो हमें मृत्यु और बंधनों से मुक्त करे और अमृतत्व की ओर ले जाएं। यह मृत्यु पर विजय पाने वाला मंत्र है। संकट, भय और रोगों से मुक्ति देता है, स्वास्थ्य की रक्षा करता है, मानसिक शक्ति बढ़ाता है और आपदा में सुरक्षा प्रदान करता है। कहा जाता है कि यदि हम मंत्रों का नियमित हर रोज लगातार पाठ करते हैं तो हम मंत्रों को सिद्ध भी कर सकते हैं और यह सिद्धि हमारे जीवन को बदलने में बहुत काम आती है। इनके अलावा और भी मंत्र हैं, जैसे श्री हनुमान मंत्र। इस मंत्र का उच्चारण है ओम हनुमते नमः। यह मंत्र आप हर रोज जाप कर सकते हैं। इनका जाप 108 बार करने से हमें मन की शांति मिलती है। आप शुरू में इसका जाप 11 बार या 27 बार कर सकते हैं। हनुमान जी संकट मोचन हैं। इस जाप की वजह से आप में निडरता, नकारात्मकता से रक्षा, कार्य सिद्धि का उत्साह मिलता है। इसके साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। अगला मंत्र है श्री दुर्गा बीज मंत्र। इसका उच्चारण ऐसे है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इसका अर्थ है माँ चामुंडा के ज्ञान, शक्ति, आकर्षण, संरक्षण का संगम और बाधा निवारण व विजय की प्रार्थना। इस मंत्र का उच्चारण आप नवरात्रे में शुक्रवार को, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि को या रोज भी कर सकते हैं। बीज मंत्र काफी शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इनका शुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी है और संयम उससे भी ज्यादा जरूरी है। मंत्रों में एक और मंत्र है श्री विष्णु मंत्र। इसका उच्चारण ऐसे करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है कि हम वासुदेव श्री कृष्ण को नमन करते हैं, अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पण करते हैं। इस मंत्र का जाप करने के लिए तुलसी माला को श्रेष्ठ माना गया है। मंत्र जाप के बाद कुछ समय के लिए ध्यान भी करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से मन की शांति, कर्तव्य बोध, जीवन में संतुलन और वैराग्य भाव की प्राप्ति होती है और इसके बाद जो है उसे महामंत्र कहा जाता है। वो उसका उच्चारण है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अर्थ है कि हे हरि, कृपा कर मोह माया हर लो और नाम में शरण में ले लो। इस मंत्र का जाप आप कभी भी कर सकते हैं, उठते बैठते, चलते फिरते, दिन भर का काम करते हुए मन में आप इसका जाप कर सकते हैं। इसका जाप करने से आपके हृदय की शुद्धि होती है, मन में आनंद उत्पन्न होता है, प्रेम भक्ति पैदा होती है और नकारात्मक आदतों से आपकी दूरी बनती है। हमारे शास्त्रों ने हमें जो मंत्र दिए हैं, ये मंत्र केवल ध्वनियाँ नहीं हैं, ये मंत्र ऐसी तरंगे हैं जो आपके भीतर शांति, शक्ति और स्पष्टता जगाती हैं। छोटा सा अभ्यास शुरू करें, नियमित रहें और खुद इसके चमत्कारिक परिवर्तन को अनुभव करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंच सके। राधे राधे।